हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और मैं कल जो क्वेश्चंस करा रहा था एरिया रिलेटेड टू सर्कल एक्सरसाइज 11.1 है, ठीक है। मैंने कुछ क्वेश्चंस उसमें करवा दिए थे और कुछ रिमेनिंग पार्ट बचे हुए थे। कल डिस्टर्बेंस की वजह से हम आगे कंटिन्यू नहीं कर पाए थे, तो इस वजह से अब नेक्स्ट क्वेश्चंस जो है ना 5 और 6 मैंने करा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे तो इसका कंटिन्यू करेंगे। एक्सरसाइज 11.1 में क्वेश्चन नंबर देखेंगे आप 7, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर है, सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 120 एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो आप देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर हम 7 करने चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे, इस तरह से हमने सर्कल यहाँ ड्रॉ करेंगे, एक सेंटर पॉइंट मार्क करेंगे। तो आप यहाँ से देखेंगे तो ये हमने एक सेंटर पॉइंट मान लिया ए, ठीक है, ए मान लिया हमने, और इसको हम एस टी मान लेते हैं, इसको हमने यू मान लिया, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ से तो ये हमारा माइनर सेगमेंट हो जाता है। ये हमारा 120 दिया गया, कितना दिया है 120 डिग्री दिया गया है, और इसका रेडियस जो दिया गया है, रेडियस 15 से रेडियस जो दिया गया 12 सेंटीमीटर दिया। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है, 12 सेंटीमीटर दिया गया है। तो यहाँ से भी आप देखेंगे 12 सेंटीमीटर यहाँ से रेडियस दिया गया है। एंगल 120 डिग्री, सेंटर से फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि हमें, अगर आप इस वाले पार्ट को सॉल्व करें, इस ट्रायंगल को सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले आप यहाँ देखो, इस ट्रायंगल को मैंने ऐसे, ये 120 डिग्री है, इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। क्या करेंगे हम इसको 2 पार्ट में, सबसे पहले इसको, क्योंकि हमें ट्रायंगल OST चाहिए। OST ट्रायंगल को हम ऐसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे ना, ऐसे सॉल्व करेंगे तो आप देखोगे तो कैसे सॉल्व कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए हमें ये ट्रायंगल का एरिया निकालना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो उसके लिए आप देखेंगे ये O है, ये S है और ये T मान लिया मैंने। तो यहाँ पर हम चाहे तो इसमें हम कुछ भी मान सकते हैं, जैसे अगर OST UV के फॉर्म में मानना तो हमने इसको V ले लिया, ठीक है। तो आप यहाँ से देखेंगे, ये यहाँ से आप देखेंगे एक हमारा 60 डिग्री ये बन रहा है और 60 डिग्री आपका ये बन रहा है। क्योंकि 120 डिग्री है तो 120 डिग्री ए एंगल बाइसेक्टर का काम करेगा। ओ जो है ना एंगल बाइसेक्टर ऑफ 120, तो 120 का हाफ करेंगे तो एंगल बाइसेक्टर क्या करेगा, 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर देगा, 60-60 हो जाएगा। तो इसके आप देखेंगे, इसके सामने जो हमें दिखाई दे रहा है, जैसे मान के चलो ये 12 सेंटीमीटर हो गया, ये भी 12 सेंटीमीटर हो गया, है ना। तो हमें क्या निकालना है, अब ये पता है और हमें निकालना क्या है, आपको ये चीज़ को ध्यान रखना, PBP/HHB जो आप पढ़े होंगे, ठीक है। इसमें साइन कॉस टेन, तो B/H, ठीक है। तो ये एंगल बन रहा है, इसके सामने परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये इसका बेस हो गया, OV इसका बेस हो जाएगा। तो इस ट्रायंगल को हम सोल्व करेंगे। आपको हाइपोटेनियस पता है, जब हाइपोटेनियस पता है तो बेस निकालने के लिए आप देखेंगे, ये आपको बेस हाइपोटेनियस पता है, बेस निकालने के लिए B/H लगा देंगे। आप देखेंगे इन ट्रायंगल, सबसे पहले देखो इसमें अगर वो डेटा लिखना तो सबसे पहले ये भी लिख दो। स्टार्टिंग हम जो कर रहे हैं, यहाँ से रेडियस लिखेंगे, रेडियस आपका क्या हो जाएगा, रेडियस R = क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, क्या हो गया 12 सेंटीमीटर हो गया। अगर हम बात करें एंगल थीटा की बात करें तो थीटा कितना है आपका 120 डिग्री दिया हुआ। अब इस ट्रायंगल में बात करेंगे, इन ट्रायंगल OSV, इन ट्रायंगल OSV में देखेंगे आप, OSV, तो इसमें हम क्या करेंगे, बेस और हाइपोटेनियस में रिलेशन निकालेंगे, क्योंकि हमें ये भी तो निकालना है। जब इस ट्रायंगल का आप एरिया निकालेंगे तो बेस अपॉन हाइट होता है, तो हाइट आपकी OV हो गया और बेस आपका ST हो जाएगा। तो उसके लिए हमें इस तरह से यूज करना पड़ेगा ना, तो हम क्या लिख लेंगे, cos 60 ले लेंगे। कितना डिग्री एंगल है 60, तो cos 60 क्या होता है B/H होता है, क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हम पूरा नहीं लिख रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है, आप हमेशा ध्यान रखेंगे। तो B/हम क्या लिख रहे हैं, H लिख रहे हैं यहाँ पर। तो cos 60 की बात करेंगे,
ठीक है। cos 60 हमारा क्या हो जाता है, cos 60 1/2 हो जाता है। बेस की बात करेंगे तो क्या है, OVA, और हाइपोटेनियस आपका कितना दिया, OS, ये OS दिखाई दे रहा है। तो ये आपको इस तरह से दिया गया है, ठीक है। तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो OS को इंटू 1 करेंगे तो OV इंटू 2 हो जाएगा। आप चाहो तो इसको नहीं भी ले जाओगे तब भी कोई बात नहीं है, ठीक है, ले जाओ, ले गए तो OS की वैल्यू कितनी है, 12 है, इंटू 1, OV आपको निकालना है और 2 इसके नीचे आ जाएगा, 2 बन जा 2, 2 6 जा 12, तो OV इक्वल टू आपका क्या निकल के आ गया, 6 निकल के आ गया। ये हमारा 6 मिल गया। अब सेंटीमीटर में चल रहा प्रोग्राम सब, तो सेंटीमीटर ही लगा के रखेंगे। OB इक्वल टू 6 सेंटीमीटर आ गया। अब इस ट्रायंगल में हमें एक पता है, एक SB नहीं पता है, तो SB निकालने के लिए इन ट्रायंगल फिर से हम देखेंगे OSV में फिर से देखेंगे हमें हाइपोटेनियस और क्या दिया, परपेंडिकुलर, ये इसके हिसाब से देखेंगे, ये परपेंडिकुलर बन रहा है। तो आप देखेंगे तो साइन क्या देखेंगे, साइन 60 डिग्री इक्वल टू P अपॉन क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। साइन 60 P अपॉन H हो जाएगा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर की बात, साइन 60 होता क्या है, साइन 60 √3/2 हो जाता है। P अपॉन H की बात करेंगे तो P आपका परपेंडिकुलर है जिसको हम बोलेंगे SV, हाइपोटेनियस कितना है आपका OS, तो यहाँ से देखेंगे √3/2, SV आपका नहीं पता है, उसी को निकालना है, OS पता है आपको 12, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस यहाँ पर √3 × 12 हो जाएगा, अपॉन में नीचे 2 चल रहा है, तो ये क्या हो गया आपका SV, 2 बन जा 2, 2 6 जा 12, तो आप लिखेंगे 6 √3 इक्वल टू क्या हो गया, SV निकल आया। अब ST क्या होता है, ST निकालने जाएंगे, ST होगा क्या, अगर ये मिड पॉइंट का काम कर रहा है OB परपेंडिकुलर टू ST, अगर ये परपेंडिकुलर है तो दो पार्ट में डिवाइड करेगा, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, ST इक्वल टू 2 × SV, क्या लिखेंगे, SV, तो ST इक्वल टू 2 × SV कितना दिया गया, 6 √3, तो 6 2 जा 12 √3 निकल के आ गया। तो ST हमें समझ में आ गया, 12 √3 हो गया, ठीक है, सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, OB मिल गया और ST मिल गया, ठीक है। थोड़ी देर के लिए हम इसको अब यहाँ से रफ करेंगे, तो नेक्स्ट अब हम मूव करेंगे, ठीक है। ये हमारा यहाँ से मिल गया है। अब हमें क्या चाहिए, OST, एरिया ऑफ OST निकालेंगे, ठीक है। तो ठीक है, ये हमारा इतना कंप्लीट हो गया। अब देखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल OST में देखेंगे क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है। तो 1/2 बेस आप देखेंगे, इसमें बेस आपका ST बन गया, अगर हम ऐसे देख रहे हैं तो बेस आपका ST हो गया और हाइट आपकी OV होगी, क्या हो गया, OB बन जाएगा। तो आप निकालेंगे 1/2, ST कितना आया था, 12 √3 आया था, OV कितना है आपका, OV आपका 6 निकल के आ गया, 2 बन जा 2, 2 3 जा 6, 12 3 जा 36 √3 आ गया। अब 36 √3 आ गया, तो 36 √3 की बात करेंगे, √3 की वैल्यू हमें गिवन है, √3 की वैल्यू क्या है, 1.73, तो यहाँ से 36 × 1.73, अब आप 1.73 से क्या करेंगे, 36 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 1.73 ये दिया गया है, इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे 36 को, पॉइंट को थोड़ी देर के लिए छोड़ देना, कोई बात नहीं, पहले मल्टीप्लाई कर देना, मल्टीप्लाई करने के बाद में आप 2 नंबर का पॉइंट लगा देना, तो हमारा ये मल्टीप्लिकेशन निकल के आएगा 62
28, ठीक है, पॉइंट लग जाएगा 2 नंबर के बाद, आप करके देख लेना। तो यहाँ से 62.28 जो है हमारा ये सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया निकल के आ गया, ठीक है। अब सेंटीमीटर स्क्वायर ये निकला, ट्रायंगल OST का निकाल लिया हमने। अब हम देखेंगे, अब हमें एक OSUT, आपको एक एरिया ऑफ सेक्टर दिखाई दे रहा है, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर OST आप लिखेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर OSUT क्या होता है, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की जगह आपको पता है 120 डिग्री लिखेंगे, 360 आपको गिवन है, पाई की वैल्यू आपको भी गिवन है 3.14 है, वो लिख दो, इंटू आर स्क्वायर। आर का मतलब क्या होता है, 12 का होल स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर लगा दो। तो 0 से 0 कटेगा, 12 बन जाए 12, 12 3 जा 36, तो यहाँ से 1/3 निकल के आएगा। तो 3.14 इंटू 12 का स्क्वायर, 12 को 2 बार लिखा जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से देखें 3.14, 12 को 12 से मल्टीप्लाई काट दो, 3 बन जा 3, 3 4 जा 12 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और नहीं तो फिर एक काम करते हैं, हमने जो तरीका अपनाया है उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। कैसे, 14 इंटू 12 इंटू 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम क्या करेंगे, पहले इन सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 144, 12 का स्क्वायर क्या होता है, 12 इंटू 12 को करेंगे 144 होगा, 3.14, ये अभी काटेंगे नहीं, हम आगे चल के डिवाइड करेंगे, तो 3 निकल के आ गया, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। आप देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा कुछ नंबर निकल के आता है, उस नंबर को आप देखेंगे तो 4452 ठीक है 16 आ गया, अपॉन में 3 लिखेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब आप इतना इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 144 को 3.14 से, तो आपका ये आंसर निकल के आएगा। जब इसको हम डिवाइड करेंगे 3 से, तो 3 से डिवाइड करने पर हमारा क्या आंसर निकल के आ रहा है, 150 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आ गया। तो ये हमारा एरिया ऑफ सेक्टर OSUT, ये हमें सेक्टर, इसका इस सेक्टर का पूरे का क्या निकल के आया, ठीक है, ये एरिया निकल के आ गया सेक्टर OSUT, ठीक है। अब हमें माइनर सेगमेंट निकालना है, ठीक है। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, हमें 150.72 आया है ना। अब ये हम इसको रफ कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अभी तक आपने लिख लिया होगा, इसको भी रफ कर देते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई। अब हमें सेगमेंट निकालना है, एक माइनर सेगमेंट निकालना है और मेजर सेगमेंट। एरिया ऑफ, आप लिखेंगे यहाँ से, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर, जो निकाले थे पहले, एरिया ऑफ सेक्टर OSUT जो अभी निकाल चुके, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OST, एरिया ऑफ ट्रायंगल OST निकाले हो ना अभी आप, ठीक है, तो उसका ध्यान रख लेना कितना है, 62.28 आया था। एरिया ऑफ सेक्टर OSUT जो आप निकाले थे अभी, ये वाला, इसको लिखेंगे 150.72 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OST निकाले थे, कितना आया था, 62 पॉइंट आया था कुछ समथिंग, याद है, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको माइनस कर दो डायरेक्ट, जब आप माइनस करेंगे तो आपको कितना, 88.44, ये माइनस करेंगे तो 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा एरिया ऑफ सेगमेंट ये निकल के आ गया, ठीक है। और ये हमारा पूछा गया था 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब
बात करेंगे हम नेक्स्ट, सॉरी कहाँ गया, सेगमेंट ऑफ द सर्कल, फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। हाँ यही निकालना था हमें, तो ये हमारा आंसर निकल के आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ से डन हो गया। तो आप यहाँ से देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और भी है एक, इसको भी करा देते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, तो ये तो आपका आंसर आ गया। और आप नेक्स्ट इसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 में आप देखेंगे अ हॉर्स इज टाइड टू अ पैक एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप। स्क्वायर शेप में एक कॉर्नर से एक हॉर्स को क्या कर दिया, बांध दिया गया है। सीधी बात तो हम ये कहें, क्या कर दिया, बांध दिया गया है। यहाँ से ऐसे यहाँ पर उसको कुछ बांधने का कर दिया और यहाँ तक उसको ऐसे हमने कंप्लीट कर दिया। यहाँ पर एक हॉर्स बंधा हुआ है। ठीक है, तो ये स्क्वायर शेप में है और इसमें दिया क्या गया है, जैसे हमने इसको ओ मान लिया, ये ओ डैश हो गया और ये ए हो गया और ये बी हो गया। क्या क्या दिया गया है, शेप्ड स्क्वायर शेप्ड एंड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाई मीन्स ऑफ ए 5 मीटर लॉन्ग। ठीक है, 5 मीटर लॉन्ग रॉप रस्सी। फाइंड द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। तो कहने का मतलब यहाँ से बंधा हुआ, तो यहाँ से इतने में इस एरिया में वो अपना घास चर पाएगा। ठीक है, तो इसको आप देखेंगे तो इसमें आपको ये 5 सेंटीमीटर दिया गया, मतलब रेडियस क्या है, यहाँ से आप देखेंगे रेडियस सेंटर से, तो इसकी रेडियस क्या बन जाएगी, रेडियस आर इक्वल टू कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वाड्रेंट हो रहा है। ठीक है, स्क्वायर शेप में बन रहा है, तो एंगल क्या होगा, थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। तो पहला आपको जो दिया गया, क्या दिया गया है, एरिया ऑफ द सेक्टर जो दिया गया है, एरिया ऑफ द सेक्टर कहाँ गया, फर्स्ट वाला क्या निकालना था, एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड, एरिया ऑफ द पार्ट, एरिया ऑफ द पार्ट of the field in which the horse can graze, in which the horse can graze। तो इसका मतलब ये एरिया ऑफ सेक्टर ही लगाएंगे हम, एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी ओ डैश या बी ओ ए ओ डैश लगा दो। ठीक है, एरिया एक ही बात होती है। तो क्या लिखेंगे, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू इसमें गिवन है 3.14 दी गई है, एंगल आपको पता है 90 डिग्री दिया गया है, ये 360 डिग्री है, इंटू पाई 3.14, आर मतलब 5 का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। काट दोगे 0 0 कट जाएगा, 9 बन जाए 9 9 4 जा 36। तो आप देखेंगे 1/4 3.14 दिया गया इंटू 5 मतलब 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर। 3.14 25 इन दोनों को आपस में हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा निकल के आ जाएगा, आप देखेंगे 78 हमने पहले से किया हुआ, 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन 4 इससे डिवाइड करेंगे तो आपका 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आ जाएगा। फर्स्ट वाला पार्ट ही कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अब इसने क्या कहा, पहला वाला तो कंप्लीट हो गया, अब इसने कहा था इंक्रीज द ग्रेजिंग एरिया इफ द रॉफ वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ द 5 मीटर। अब उसकी जो जैसे स्क्वायर शेप में उसको बांध दिया गया था हॉर्स को, अब उसकी रॉप मतलब रस्सी बढ़ा के 5 मीटर से 10 मीटर कर दी गई।
जब उसकी रस्सी की लेंथ बढ़ के 10 मीटर हो गई है, यहाँ तक 10 मीटर कर दी गई है, तो इसका एरिया बढ़ेगा ना, तो अब कितना एरिया ग्रेजिंग करेगा वो, ठीक है, घास खाएगा उसमें। तो आप देखें नेक्स्ट इसका सेकंड वाला पार्ट, ठीक है। सेकंड वाला पार्ट देखेंगे क्या दिया गया, इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया, ऐसे लिखेंगे द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया, ग्रेजिंग एरिया ठीक है। तो उसकी हाइट, वो क्या नाम को, रेडियस बढ़ गई ना, तो एंगल तो यही लगेगा θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यही फॉर्मूला लगेगा। तो 90 डिग्री है ना, तो यहाँ लिखेंगे हम 90/360 इंटू 3.14 इंटू आर, कितना हो जाएगा, आप 10 मीटर का 10 का स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। काट देंगे, 0 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, 1/4 इंटू 3.14 इंटू 10 का मतलब क्या, 100 हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब 1/4 इंटू यहाँ से अगर हम हटाते हैं, 2 नंबर के बाद पॉइंट है यहाँ, तो यहाँ 2 जीरो नीचे आ जाएंगे और ये 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप देखेंगे 314/4 है, इसको हम डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे तो हमारा 78.50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 78.50 सेंटीमीटर निकल के आ गया। तो आप देख रहे हैं एरिया ऑफ सेक्टर हमने ये आगे का वाला लगा दिया नेक्स्ट, ठीक है। तो इंक्रीज इन ग्रेजिंग, तो एरिया कितना इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो इंक्रीज द ग्रेजिंग एरिया 78.50 माइनस कितना आया था, 19 पॉइंट कुछ आया था ना, 625। आप इसको दोनों को माइनस करोगे तो आपका माइनस निकल के आ जाएगा 58.875 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप करके देख लेना, आप 78.50 माइनस करेंगे तो 19.625, बता देता हूँ। आप कहोगे सर पता नहीं कैसे कर देते हो, 10 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 4 हो जाएगा तो मतलब 14 बनेगा, तो ये 7 हो गया, 17 हो जाएगा तो ये 6 हो गया, ठीक है। 10 में से 5 करोगे तो 5 हो जाएगा, 9 में से 2 करोगे तो 7 आ जाएगा, 14 में 6 करोगे 8 आ जाएगा, 0.7, 17 में से 9 करोगे 9 8, और 6 में से 1 करोगे तो 5, 8.875 आ गया। तो ये हमारा कंप्लीट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 ये हमें करने थे, तो ये हमारे कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो, तो इस तरह से हमारे दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। बाकी के क्वेश्चन हैं नेक्स्ट में कराएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।